ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली है वो परमपिता परमात्मा भगवान शिव, जिनको हम त्रिनेत्री भी कहते हैं, त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, और हमको विश्व की राजाई देने आते हैं, विश्व राज्य का तख्त देने आते हैं। तो परमात्मा की विधि जो है, परमात्मा की जो विधियां, जो इक्वेशंस परमात्मा ने बनाई हुई है, ब्यूटीफुल इक्वेशंस है परमात्मा की, हम बच्चों के लिए इस पर्टिकुलर पुरुषोत्तम संगम युग पर और विश्व राज्य के तख्त निशीन बनाने आते हैं। तो हमारे ये 3 तख्त परमात्मा आते ही भगवान शिव हमारे देखते हैं। तो कौन से तख्त देखते हैं? परमात्मा हमारा भरगुटी के बीच जो भरगुटी जो तख्त है उसमें आत्मा, जो चमकदार आत्मा, टाइनी सी आत्मा चमकती है, उसको देखते हैं। एक है तो फर्स्ट तख्त परमात्मा क्या देखते हैं? भरगुटी तख्त देखते हैं, जिस पर आत्मा विराजमान है, सिंहासन पर बैठी है। तो दूसरा तख्त देखते हैं परमात्म दिल तख्त, जो परमात्मा का दिल तख्त है वो देखते हैं। और तीसरा जो तख्त देखते हैं भविष्य विश्व तख्त, जो हम बच्चों का परमात्मा टारगेट रखते हैं, जो परमात्मा शिव हम बच्चों के लिए निशाना रखते हैं, एम ऑब्जेक्ट रखते हैं, भविष्य विश्व तख्त। तो सीरीज हो गई, परमात्मा ने कैसे ब्यूटीफुल सी सीरीज बनवाई है भरगुटी रूपी तख्त से परमात्म दिल तख्त, परमात्म दिल तख्त से भविष्य विश्व तख्त। तो इसको कैसे फॉलो करते हैं? जब परमात्मा आकर हमें भरगुटी तख्त निशीन बनाते हैं, हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, तो हम आत्माएं परम पिता परमात्मा, परम आत्मा के साथ हमारा स्नेह होने के कारण और परमात्मा का हम बच्चों के पर्टिकुलर स्नेह होने के कारण हमको विश्व राज्य का तख्त निशीन बना देते हैं। पर उसमें एक प्री कंडीशन जो परमात्मा देते हैं परमात्म तख्त पर बिठाकर, वो प्री कंडीशंस है, वो है संस्कार परिवर्तन। संस्कार इस समय के जो पुरुषोत्तम संगम युग पर जब परमात्मा आकर भगवान शिव ब्रह्मतन में अवतरित होकर संस्कार हमारे परिवर्तन करते हैं, उन परिवर्तित संस्कारों के अनुसार ही एक परिवर्तित एक नया संसार, जिसको हम सुनहरा संसार कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, सतयुग कहते हैं, वहां पर वो राज्य का तख्त, राज्य भाग हम बच्चों को मिल जाता है। तो परमात्मा हमें, भगवान शिव हमें पूर्ण अधिकार देने आए हैं, किसका? विश्व राज्य तख्त का। तो जो संस्कार बनवाने के लिए परमात्मा हमारे यहाँ पुराने संस्कार हमारे परिवर्तित करते हैं और नए संस्कार हमारे बना देते हैं, जो कि सतयुगी संस्कार होते हैं। तो सारा एम्फेसाइज इस समय है हमारे संस्कार परिवर्तन पर। संस्कार परिवर्तन से एक नया संसार बन जाता है। तो तभी तो कहते हैं संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। तो संस्कार की जो स्थापना होती है वो हमारे संस्कारों से होती है। तो आज जो मुरली है उसका हेडिंग जो है, कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। तो परमात्मा हमसे सबसे पहले, क्योंकि ये होली का पर्व है, होली के पर्व पर, क्योंकि होली एक तो जलाने की होली होती है, मनाने की होली होती है, तो पहले कैसे जलाना है पुराने संस्कारों को। परमात्मा हमारे पुराने संस्कारों को जलाते हैं। किससे जलाते हैं? योग अग्नि से जलाते हैं। उससे हमें कमिटमेंट करवाते हैं, हमें दृढ़ निश्चय करवाते हैं कि अपने पुराने संस्कार, अगर कोई 5%, 10%, कोई फ्रैक्शन भी 50% कोई पुराना संस्कार है, उसको इस होलिका में, इस होली में जला दो और नए संस्कार जो सतयुगी हैं उन संस्कारों को इस्टेब्लिश करके अपने में इमर्ज करके
इमर्ज करके, सतयुगी संस्कारों को अपने में इमर्ज करके एक नया संसार जिसको सतयुग कहते हैं, वो गोल्डन इरा कहते हैं, वो गोल्डन इरा बना लो। तो संस्कारों का संस्कार करना है। कौन से? पुराने कलयुगी संस्कार जो हमारे साथ पिछले 63 जन्मों से चलते आ रहे हैं। और इस होली के पर्व पर हमने अपने पुराने संस्कारों को संस्कार कर देना है, अर्थात बिल्कुल खत्म कर देना है। और सतयुग को जो नए संस्कार हैं उनको हमने सेलिब्रेट करना है, जिसको हम होली कहते हैं। होली मतलब नए संस्कार। सतयुगी संस्कारों के हिसाब से हमें जो अति इंद्रिय सुख मिलता है उनको हमने सेलिब्रेट करना है। तो आज की मुरली का जो टॉपिक है, कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। संस्कार से संसार इस्टेब्लिश होता है, स्थापना होती है, संस्कारों से संसार बनता है। और संस्कार कहाँ से बनते हैं? हमारे विचारों से बनते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों से बनते हैं। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ संस्कार तो श्रेष्ठ संसार। इस प्रकार बाबा हमारी एक ब्यूटीफुल विधियां बताकर हमारी दुनिया को स्टेब्लिश करते हैं, जो सतयुगी दुनिया होती है। तो कैसे चलता है? आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं, बिलव्ड चिल्ड्रन को बाबा देख रहे हैं। बहुत से राज दुलारे, सारे राज्य के दुलारे प्यारे बच्चों को परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर बाप दादा के रूप में अपने बच्चों को राज दुलारे के रूप में संबोधित करते हैं, उनको देख रहे हैं। तो हर कोई यही अनुभव करे कि मैं अपने राज्य में राज दुलारा बच्चा हूँ। जिसको राज दुलारा बच्चा किसने बनाया? परमपिता परमात्मा भगवान श्री त्रिनेत्री ने बनाया। यह परमात्म दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होता है। ये परमात्म दुलार कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होता है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं, स्वयं परमात्मा कह रहे हैं, भगवान शिव जिनको ट्रुथ कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ, वो कहते हैं कि मैं बच्चे तेरे 3 तख्त, कौन से तख्त? राज तख्त देख रहा हूं। यह 3 तख्त सारे कलब में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। देख रहे हैं ना 3 तख्त? तो जिस रूप से, बीज रूप से परमात्मा देख रहे हैं, क्या हम उस बीज रूप से, अर्थात जो दिव्य दृष्टि दी है परमात्मा ने, उस दिव्य दृष्टि से क्या हमको 3 तख्त दिखाई देते हैं? दिल तख्त नशीन होना, परमात्मा कहते परमात्मा के दिल में बैठे हुए होना। और दूसरा तख्त है परमात्म दिल तख्त, दिल तख्त नशीन होना। और तीसरा है भविष्य विषय तख्त। तो परमात्मा ने हमको आते ही 3 तख्त दे दिए। एक भृगुटी का तख्त, दूसरा परमात्म दिल तख्त, तीसरा भविष्य विषय तख्त, राज्य भाग्य। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। तो परमात्मा के तख्त नशीन, जो परमात्मा के दिल में बैठे हुए बच्चे हैं, तो नेचुरली वो क्या है? सौभाग्यशाली होंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। ये परमात्म दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त होता है। जो परमात्मा का दिल तख्त जो है, परमात्मा के दिल में जो स्थान मिलता है, जगह मिलती है, वो परमात्मा कहते हैं आप सुनने वाले बच्चों को ही प्राप्त होता है। तो कितने भाग्यवान तकदीरवान बच्चे बन गए हो। भविष्य विषय का राज्य तक तो प्राप्त होना ही है, होना ही है। कितनी सर्टेनिटी परमात्मा गारंटी देते हैं कि भविष्य का विषय तख्त तो, राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है। लेकिन अधिकारी कौन बनता है? आगे कंडीशंस बाबा ने रखती कि अगर राज्य तख्त प्राप्त होना ही है, उसके लिए कंडीशन कौन सी है? अधिकारी बनता कौन है? क्वेश्चन मार्क है। जो
इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। तो प्री कंडीशन बाबा ने रख दी, इस समय के स्वराज्य अधिकारी बच्चे ही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। जो इस समय अधिकारी बनते हैं किसके? स्व पर जो राज्य करते हैं, अपने मन बुद्धि संस्कारों और स्थूल कर्म इंद्रियों पर राज्य करते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग पर, उसके आधार पर ये सिलेक्शन होती है, उसके आधार पर ये अपॉइंटमेंट्स होती हैं कि विश्व का राज्य तख्त किसको मिलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, सिग्निफिकेंट क्या है? स्वराज्य अधिकारी हमें बनना है। अगर स्वराज्य अधिकारी नहीं बनते तो विश्व राज्य का अधिकार हम बच्चों को प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार परमात्मा ने एक ब्यूटीफुल कंडीशन अर्थात एक इक्वेशन स्टेब्लिश कर ली, किस रास्ते से हमें विश्व राज्य का तख्त मिलेगा। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं, अंडरलाइन, ये पुरुषोत्तम संगम युग पर ही विश्व के राज्य के संस्कार बनाने हैं। हमारे वही एटिकेट्स होने चाहिए जो विश्व के राजा को सतयुग में होते हैं। तो वो संस्कार हमें अभी ही बनाने हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना? एक धर्म, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति, संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है। बाबा स्मृतियां दिला रहे हैं, 5000 साल पहले जब तुमने बच्चे राज्य किया था, वो कौन सा राज्य था? एक धर्म था, एक राज्य था, लॉ एंड ऑर्डर था, सुख शांति थी, संपत्ति से भरपूर राज्य था। वो तुम्हें बच्चे याद आता है। और ये राज्य किनको याद आएगा? आगे बाबा बताएंगे। कितने बार ये राज्य और विश्व राज्य किया है? याद है कितने बार किया है? क्लियर याद आता है कि याद करने से ही याद आता है? कल राज्य किया था और कल राज्य करना है, ऐसा स्पष्ट स्मृति है। यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी, अंडरलाइन, यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। प्री कंडीशन यही है कि जो पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बच्चा है, वही विश्व का राज्य अधिकारी, संपूर्ण विश्व का राज्य अधिकारी बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बनना। 21 जन्मों के लिए स्वराज्य अधिकारी बन जाएगा। जो 21 जन्मों के लिए स्वराज्य अधिकारी बन जाएगा, वही विश्व का राज्य 21 बर्थ से प्रिंसेस बनता रहेगा। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी, सदा अंडरलाइन करो, सदा। क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो। डबल फॉरनर्स का टर्न है ना, तो इस बार डबल फॉरनर्स का टर्न चल रहा है, तो उनको पर्टिकुलरली बाबा ने एड्रेस किया है, उनसे बातें करते हैं। तो अपने को भी आपने डबल फॉरनर्स ही कंसीडर करना है, क्योंकि आप भी परम धाम से इस धरा पर अवतरित आत्माएं हो, तो आप भी डबल फॉरनर्स। तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो, सदा। पांडव सदा है क्या? सदा शब्द पूछ रहे हैं। क्यों? जब इस एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य प्राप्त करने का आधार क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस छोटे से संगम युग में स्वराज्य अधिकारी सदा बनना, सदा सदा बनना। 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है। सदा। कान तो हिलाओ, बच्चों से एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है, तो बच्चों ने अपना कांधा हिलाया, तो उसको बाबा ने एफर्मेटिव समझते हुए फिर बोला, अच्छा ठीक है, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना,
आफ्टर ऑल तो एक ही बैठेगा, लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्याधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है तो भविष्य का राज्य पुरुषोत्तम संगर युग से ही कनेक्टेड है। अभी कभी कभी तो वहां भी कभी कभी, अभी सदा तो वहां भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा 21 जन्म राज्याधिकारी बनना। तो डबल फॉरनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा अधिकार लेने वाले हो या थोड़ा थोड़ा, क्या लेने वाले हो? पूरा अधिकार लेना है क्या? पूरा एक जन्म भी कम नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? तो पूरा अधिकार लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे परमात्मा बताते हैं, बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी, संपूर्ण 21 वर्ष राज्याधिकारी बनाते हैं। बने हैं ना? पक्का बने हैं ना? कि पास्ट में बने हैं ना? ये पूछ रहे हैं कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, डाउट, संशय बुद्धि कुछ बच्चे होते हैं तो उनको इसी प्रकार बाबा बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनना ही है, पक्का बनेंगे। तो बाबा में बच्चों में कुछ में संशय बुद्धि होने के कारण ऐसे फ्लक्चुएशंस के जो विचार चलते हैं। जिसको बनना ही है वह हाथ उठाओ। बनना ही है क्या? अच्छा, ये सब किस माला के मन के बनेंगे? 108 के बनेंगे? यहां तो कितने आए हुए हैं, सभी 108 में आने हैं। सब ने कह दिया 108 आए हैं, पर आगे बाबा ने कैसे उसको वापस किया, तो यह तो 1800 हैं, तो 108 की माला तो बढ़ाएंगे क्या? अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता, उस समय इतने ही आए होंगे 1800। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना, यह निश्चय और निश्चित है। ऐसा अनुभव है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है नशा? आप नहीं बनेंगे तो कोई नहीं बनेगा ना, आप ही बनने वाले हो ना। बाबा कैसे सर्टेनिटी बच्चों में स्टेबली इम्बाइब कर रहे हैं। बोलो, आप ही हो ना। पांडव आप ही बनने वाले हो ना। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया। बाप दादा तो हर बच्चे को निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाले हो ना। वाह वाह की वाई 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 तो नहीं, कभी कभी वाई हो जाता है क्या? या तो है वाई और हाय और तीसरा है क्राई। तो आप तो वाह वाले बच्चे हो ना, वाह वाले बच्चे हो। बाप दादा को डबल फॉरनर्स के ऊपर विशेष फख्र है, क्योंकि भारतवासियों ने तो बाप को भारत में ही बुला लिया, लेकिन डबल फॉरनर्स का एक डिफरेंट कैसे सिग्निफिकेंस बाबा एक महत्व देते हैं डबल फॉरनर्स को भी, क्योंकि भारतवासियों ने तो भारत में ही शिव भगवान को बुला लिया। पर डबल फॉरनर्स कैसे का कनेक्शन क्या है? लेकिन डबल फॉरनर्स के ऊपर फख्र इसलिए है कि डबल फॉरनर्स ने बाप दादा को अपनी सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। सच्चे प्यार के बंधन में परमात्मा को डबल फॉरनर्स ने बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, सच्चाई भी परमात्मा को बांध लेती है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, क्योंकि छिपाते भी हैं। डबल फॉरनर्स की विशेषता परमात्मा बता रहे हैं, कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। डबल फॉरनर्स का जो प्यार है बापा के प्रति, सच्चाई का प्यार है, सच्चा प्यार है, वो उनको नीचे खींच लाता है, परमात्मा को निर्वाण धाम से खींच लाता है, मूल वतन से खींच लाता है। इतनी खींच है डबल फॉरनर्स के सच्चे प्यार की। क्लीन और क्लियर रहता है, थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरनर्स अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ता, ना ही छोड़ना है।
सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, तो परमात्मा बच्चों को सच्चा रहना सिखाते हैं। अगर सच्चा रहता है बच्चा तो परमात्मा को खींच भी सकता है। पांडव अच्छी लगती है तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना, भुजाएं हैं, तो सारे मधुबन में रहने वाले बच्चे भुजाएं हैं बाबा की। तो मधुबन, शांतिवन, सब हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है क्या? जिसमें सच्चाई होगी ना, अंडरलाइन आगे इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट लाइन जो है, जिसमें सच्चाई होगी ना उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा, डबल अंडरलाइन। जिसमें सच्चाई होगी ना उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप की याद, जो सत्य है उसको जल्दी आती है, अंडरलाइन। मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई, अंडरलाइन, सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहां सच्चाई है वहां संकल्प किया, बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत अच्छी लगती है। बाप दादा को आप अपनी सच्चे प्यार से नीचे खींच सकते हो। तो बाप दादा यही कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा सच्चे प्यार में मेरे से बंधा हुआ है, तो सच्चाई को कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 जन्म ही का तो लेना ही है, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। बाप दादा का आज यही जोर है, विद द हेल्प ऑफ द सीक्रेट ऑफ होली। तो अभी स्वराज्य को चेक करो। आपका स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। तो चेक करो, जैसे गायन है, एक राज्य एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो पहला चेकिंग क्या है? अब चेकिंग करते जाना है। सत भविष्य राज्य जो होगा उसके जो विशेषताएं हैं उनको चेक कराने लगे हैं। पहला होता है एक राज्य, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य क्या है? स्वराज्य है। वह कभी कभी पर राज्य भी बीच में आ जाता है, माया का राज्य। कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते, कभी माया का कभी स्वयं का। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। तो चेक करो, सदा का राज्य है, सदा का स्वराज्य है। एक धर्म, दूसरा, पहला था एक राज्य, दूसरा एक धर्म। धर्म अर्थात धारणा, धर्म अर्थात धारणा। धारणा कौन सी? तो विशेष धारणा कौन सी बाबा ने बताई हुई है? पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प। स्वप्न में भी पवित्रता है क्या? संकल्प में भी, स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है क्या? पवित्रता संपूर्ण है क्या? तो चेक करो। क्यों? समय फास्ट जा रहा है। तो समय फास्ट जा रहा है, और समय अगर स्लो है तो समय पर, मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए बार बार चेक करो। क्या चेक करना है? एक राज्य है, एक धर्म पवित्रता का है, कहीं माया का राज्य तो नहीं। स्वप्न संकल्प में भी अपवित्रता की परछाई तो नहीं आ जाती। लॉ एंड ऑर्डर है क्या आपके राज्य में, स्वराज्य में, कि माया अपना ऑर्डर चलाती रहती है? पर परमात्म बच्चे, अंडरलाइन, परमात्म बच्चे श्रीमत के लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाले, परमात्म बच्चे श्रीमत के लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाले, लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं चलने वाले। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी, अंडरलाइन, तो सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दें, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, वही वहां नहीं भरने हैं, यहां ही भरने हैं। तो चेक करो, सुख है क्या? शांति है क्या? संपत्तिवान है क्या? सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है। चेकिंग, अति इंद्रिय सुख है क्या? साधन इंद्रियों के आधार पर है, अति इंद्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अंडरलाइन है ये। अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती।
सुख अतीन्द्रिय है, अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती, क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति। संपन्नता है क्या? संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है ना। तो सर्व संपत्ति है क्या? गुण, शक्तियां, ज्ञान, ये संपत्ति है। अंडरलाइन, ज्ञान गुण शक्तियां हमारी प्रॉपर्टी है, जिससे हमें कंटेंटमेंट अर्थात संतुष्टता मिलती है। उसकी निशानी क्या है? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूं तो उसकी निशानी क्या है? संतुष्टता, कंटेंटमेंट। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो, सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनने वाला है। सारा संसार आप सभी के अभी के संस्कारों द्वारा बनने वाला है। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप अभी क्या करते हो? कौन हो? विश्व परिवर्तक हो ना, विश्व परिवर्तक हो ना। तो लोग विश्व परिवर्तक, तो विश्व परिवर्तक के पहले स्वयं परिवर्तक। अंडरलाइन। तो ये सब संस्कार अपने में चेक करो, इससे समझ जाओगे कि मैं 108 की माला में हूं या आगे पीछे हूं। तो बाबा ने ये एक दर्पण दिया है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य में देखो कि एक राज्य है, एक धर्म है, एक पवित्रता का धर्म है। माया का राज्य तो नहीं, स्वराज्य है, लॉ एंड ऑर्डर है, संपत्तिवान, संतुष्टता है। अगर इन पर हम पूरा उतरते हैं तो 108 की माला में है, नहीं तो 108 की माला में नहीं है। तो बाबा ने ये भविष्य का जो राज्य है वो एक दर्पण के रूप में हमको दिखा दिया। अब बाबा अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो है होली का आज टॉपिक की संस्कारों का संस्कार करना है और सच्ची होली तब मनानी है जिससे विश्व परिवर्तन होगा। अभी तो होली मनाने आए हो ना? अच्छा, होली मनाने आए हो ना? अच्छा, होली का अर्थ को वर्णन किया है ना। तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरनर्स को कहते हैं, मधुबन वाले साथ में है, यह बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से कोई आया है, चाहे दिल्ली से आया है, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो ना। डबल फॉरनर भी इस समय कहाँ के हैं? मधुबन निवासी हो। मधुबन निवासी बनना अच्छा लगता है ना। तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अंडरलाइन, कौन सा परिवर्तन? उसको आपने होमवर्क के तौर पर लेना है। अगर हिम्मत है, हिम्मत का एक कदम है, तो बाप दादा बताने, हिम्मत है क्या? हिम्मत है क्या? हिम्मत है क्या? करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना, मन में परिवर्तन करना है। आज सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरनर्स नज़दीक बैठे हैं तो नज़दीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती हैं। मेजॉरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत प्यार है। बाप के प्यार के बिना तो नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। यह मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन बीच में आ जाता है मेजॉरिटी का यही आवाज़ आता है कि कोई ना कोई संस्कार। अब यहाँ पर जो बाबा परिवर्तन चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा संस्कार, जो पुराना संस्कार होता है वो फिर ही मर्ज हो जाता है। ये पुराना संस्कार अभी भी आकर्षित करता है, अर्थात डिस्टर्ब करता है। तो उसको होली की मदद से संस्कार कर देना है। जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, होली हो गई बात। तो कोई भी जरा सा भी 5% भी संस्कार है, 10% है, जब 50% भी है, कुछ भी है, कम से कम 5% भी है, तो आज संस्कार की होली जलाओ योग अग्नि से। जो संस्कार समझते हैं सभी की, थोड़ा सा संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, हर एक समझता है, बच्चे तो समझते हैं कि ये संस्कार मुझे डिस्टर्ब करता है। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी
रंगी जाती है। तो दो प्रकार की होली होती है। होली का अर्थ भी है बीती तो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना है। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना, अर्थात सदा के लिए खत्म करना। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें? ऐसे सोचते हो ना? अच्छा, आ जाता है गलती से। अगर किसी की दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाती है तो अलमारी में रख लेते हो, रख दें। तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से जो भी आए तो दिल में कहना बाबा बाबा बाबा, बस खत्म, बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी। तो बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे ना बाप दादा, दिल से कहेंगे तो बिंदी लग जाएगी। बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे, बाबा ले लो ले लो, रख लो आपके पास, और कहते हैं ले लो ना ले लो, तो फिर नहीं बिंदी लगेगी। तो कैसे लेंगे? आपकी चीज कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज नहीं समझो तब लेंगे, क्योंकि संस्कार अपना नहीं है, रावण का है। ऐसे थोड़े ही दूसरी की चीज ले लेंगे। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे। होली होली। अच्छा, जो समझते हैं दृढ़ संकल्प से योग अग्नि से इसको समाप्त करना है, वो हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे तो निकल जाएगी, अंदर रख नहीं दो। क्या करेंगे? कैसे करेंगे? निकलता नहीं, यह नहीं निकलना ही है। यह दृढ़ संकल्प करो, जो करेगा वही मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं उठाना, मन से। तो इस तरह बाप दादा संस्कारों से संसार बना रहे हैं। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदलेंगे तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है, बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते हैं। दृष्टि से सृष्टि बदलती है, तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है। क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, लॉन्ग एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं। ज्ञान गुण शक्तियों जो संपन्नता है, संतुष्टता है, उसका लंबे समय तक अभ्यास करना है। स्वराज्य अधिकारी का लंबे समय तक अभ्यास करना है, सदा का अभ्यास करना है। तो 21 जन्म का राज्य भाग प्राप्त होगा। बहुत समय का राज्य भाग लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से होनी चाहिए, उसका प्रैक्टिस करना है। तो ठीक है, डबल फॉरनर्स खुश हैं। अच्छा, तो डबल फॉरनर्स को हम सबको बाबा ने खुश किया। तो इसके बाद बाबा हम सबको क्या देते हैं? याद प्यार देते हैं। नोट कीजिए, चारों ओर के नोट ही नहीं करना, इसको एक्नॉलेज करना है। चारों ओर के सर्व 3 तख्त नशीन विशेष आत्माओं को सदा स्वराज्याधिकारी विशेष आत्माओं को सदा रहम दिल बन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाली महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो वरदान बाबा जो रोज देते हैं, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। तो वरदान दिया अंतर्मुखी भव का। अंतर्मुखी भव, अंतर्मुखी अर्थात शांत, अति इंद्रिय सुख की फीलिंग्स। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अर्थात अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्प के विस्तार को समेट सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेट समर्थ अर्थात सार रूप में आना, यही है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता को बाबा ने
अप्रोप्रिएटली और ब्यूटीफुली डिफाइन कर दिया कि सार रूप में आओ। सार क्या है? बिंदी, मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। उस सार में स्थित हो जाओ, उस थार अंतर्मुक्ता में स्थित हो जाओ। तो जब अंतर्मुक्ता की स्थिति बनती है तो सुंदर अतीन्द्रिय सुख की उस समय महसूसता होती है। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। भटकती हुई आत्माएं जो व्यक्ति में भटक रही हैं और उनको कुछ प्राप्ति नहीं होती, ऐसी आत्माओं को साइलेंस की शक्ति के द्वारा अंतर्मुख होकर उनको परख लेते हैं और उनको सही रास्ता परमात्म ज्ञान का बताते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति अर्थात अंतर्मुक्ता की शक्ति से ही हर आत्मा के मन का आवाज अर्थात यहाँ पर परख शक्ति के मन का आवाज इतना समीप दिखाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है और उनको एक सच्चा रास्ता मिल जाता है परमात्म ज्ञान का। शिव के बन जाते हैं। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हमारी डिसर्निंग पावर, परख शक्ति बढ़ती है। हम दूसरे की भावनाओं को परख लेते हैं तो उसको परमात्मा का ज्ञान देकर परमात्मा से जोड़ते हैं। और इसलिए साइलेंस की शक्ति का भी महत्व है। और अंतर्मुखी बन संकल्प और विस्तारों, व्यर्थ संकल्पों और व्यर्थ बोल के विस्तारों में नहीं जाना, अंतर्मुखी हो जाना है। बिंदी बन, बिंदी बाप को याद करना है। साइलेंस की शक्ति से आत्माओं को परख लेना है और परख कर उनको परमात्मा का सच्चा ज्ञान देकर उनको भटकने से बचाना है। स्लोगन: स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना है। फरिश्ता की एक और डेफिनेशन: मेरा स्वभाव अगर लाइट है, संस्कार मेरे लाइट है, संबंध संपर्क में मैं लाइट हूं, तो मैं फरिश्ता हूं। तो इस प्रकार परमात्मा ने हम बच्चों को होली के अवसर पर कैसे विश्व राज्य का तख्त नशीन बना दिया, विद द हेल्प ऑफ ट्रू मीनिंग ऑफ होली। पुराने संस्कारों का दाह संस्कार करना है और नए विश्व राज्य की स्थापना करनी है, फिर होली मनानी है। ओम शांति। कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, ब्रह्मा बाबा का, बाप दादा का, जिन्होंने ये मुझे निमित्त बनाकर